राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की, जो कण कण में विद्यमान है, सभी के भीतर समाया हुआ है। आज की सत्संग वीडियो का विषय है तीसरी आंख कहाँ है, तीसरी आंख पर ध्यान कैसे किया जाता है। आज हम विज्ञान भैरव तंत्र की 5वीं विधि को जानने की चेष्टा करेंगे, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि तीसरी आंख कहाँ है और किस प्रकार से बड़ी ही आसानी से तीसरी आंख को ढूंढा जाता है दोनों आंखों के मध्य में। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, जितने भी सत्संगी खुद को कहते हैं, जितने भी नामदानी सज्जन हैं, आज तक किसी को भी अंतस में प्रकाश क्यों नहीं दिखाई दिया। उसका कोई कारण हो सकता है, चाहे आप जिन्हीं भी कारणों को माने, और सबसे बड़ा कारण ये है कि आज तक किसी भी व्यक्ति को वो तीसरी आंख का स्थान नहीं मिला जो दोनों आंखों के मध्य में है। अगर वो स्थान मिल जाए कि कहाँ है तीसरी आंख, कहाँ है वो शिव नेत्र, कहाँ है वो जिसको हम त्रिनेत्र कहते हैं, अगर आपको पता चल जाए तो जैसे ही आपको वो स्थान पता चलेगा दोनों आंखों के बीच में, तो आप उस स्थान पर हल्का सा ध्यान करोगे। ध्यान करने के कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद आपको एक चमकती रोशनी दिखाई देगी। परंतु जब तक आपको वो चमकती रोशनी दिखाई नहीं देगी, तब तक आप लोग ये समझ लो कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा अभी तक शुरू ही नहीं हुई। आपने नामदान तो ले लिया, परंतु आपकी आध्यात्मिक यात्रा अभी तक शुरू नहीं हुई। चाहे आपने नामदान लिए 17 साल हो गए, चाहे 10 साल हो गए, चाहे 20 साल हो गए, फिर भी आप लोगों की वो यात्रा शुरू नहीं हुई है। सचखंड तो बड़ी दूर की बात है, और इसी केंद्र पर आकर जो भी आप संकल्प करते हो, जब भी आपको ये रोशनी दिखाई देती है, जब भी आप इस केंद्र पर आके कुछ भी कहते हो, कुछ भी मांगते हो, वो आपकी मांग पूरी की जाती है इस सृष्टि द्वारा। पर याद रखें, इस नेत्र पर जाने के लिए जाने से पहले आपके मन का सात्विक और शुद्ध होना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो एक छोटे बच्चे के हाथ में अगर बंदूक पकड़ा दी जाए तो वह अपने को भी हानि पहुंचाएगा, अपने घर वालों को भी हानि ज़रूर पहुंचाएगा। तो इसीलिए इस सूत्र को आगे बताने से पहले एक सावधान ज़रूर करना चाहता हूँ आप लोगों को कि भाई, आप लोग नेक पाक ज़िंदगी बिताएं, अपने कर्मों को सही करें और हर किसी के बारे में अच्छा अच्छा विचार करें। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर आपको कर्मों का भुगतान देना ही पड़ेगा। परमात्मा तो बड़ी दूर की बात, आप इस शरीर के कष्टों से भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। तीसरी आंख पर ध्यान सिर्फ उसी व्यक्ति का जाएगा जो व्यक्ति पूरी तरह से शुद्ध होगा। शुद्ध होने से मेरा मतलब ये नहीं कि रोज़ नहाए, अपना रोज़ रोज़ खाना पीना करे। शुद्ध होने से मतलब किसी के बारे में बुराई ना करे, किसी की निंदा चुगली इत्यादि कोई भी ऐसा ना करे, अपने मन में किसी के प्रति बुरी भावना ना लाए। ये उसकी नेक नीयत होगी और उसका अपने गुरु पर सच्चा विश्वास होना चाहिए। और तीसरी बात, वो कर्म सही करना चाहिए, सही करते रहने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो चलिए अब मैं थोड़ा विधि की तरफ बढ़ता हूँ। देखो, विधि को बताने से पहले एक मुझे कहानी याद आई है। यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक पाइथागोरस जब अध्यात्म के एक विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए मिस्र गए, तब उन्हें प्रवेश नहीं मिला। और पाइथागोरस किसी भी समय में पैदा हुए सर्वश्रेष्ठ मनीषियों में से एक थे। वे ये बात समझ ना सके, उन्हें बहुत हैरानी हुई। बार बार उन्होंने प्रवेश के लिए कोशिश की
और हर बार उन्हें कहा गया कि जब तक आप उपवास और प्राणायाम के एक विशेष प्रशिक्षण से नहीं गुजरेंगे, आपको कतई प्रवेश नहीं मिलेगा। कहते हैं कि पाइथागोरस ने कहा कि मैं यहाँ ज्ञान के लिए आया हूँ, किसी प्रशिक्षण के लिए नहीं आया हूँ। जैसा कि आप सभी कहते हैं, हम सभी भजन सिमरन नहीं करेंगे, चौकड़ी मारकर नहीं बैठेंगे, बस चुपचाप मौन होकर नहीं बैठेंगे या नहीं लेटेंगे, परमात्मा मिल जाए, ऐसे नहीं मिलेगा। तुम सभी के प्रश्न मूढ़ों के प्रश्न है। मैं तुमसे एक ही बात कहता रहता हूँ कि तुम या तो सांस क्रिया करो, शांत हो जाओ, या तुम्हें जिस जिस गुरु से नामदान मिला है वही वही जपो, शांत हो जाओ। और फिर तुम वो करते नहीं, तुम बार बार पूछते रहते हो कि भैया बेटा मन शांत नहीं हुआ, मन में बड़ी वासनाएं आती हैं। अरे साधन करो तो सही, साधन करो तो सही, करके ही तो अंतस में जाओगे। नहीं करोगे तो मैं क्या दूंगा। आप लोग भी प्रशिक्षण से गुजरना नहीं चाहते और आप कहते हैं कि हमारा मन शांत कर दो। ऐसे नहीं होगा। इसी तरह से पाइथागोरस के साथ भी हुआ। लेकिन विद्यालय के अधिकारियों ने कहा कि जब तक आप बदलेंगे नहीं, हम ज्ञान नहीं दे सकते। असल में हम झूठी शान में नहीं, वास्तविक अनुभव में उत्सुक हैं। और वह ज्ञान नहीं है जो जिया और अनुभव नहीं किया गया है। इसीलिए आपको 40 दिनों के उपवास से गुजरना ही होगा, जिसके दरमियान एक खास ढंग से सांस लेनी होगी। कोई और रास्ता न था, इसीलिए पाइथागोरस को इस प्रशिक्षण से गुजरना ही पड़ा। 40 दिन के उपवास, प्राणायाम और सजगता के बाद उन्हें प्रवेश मिला। कहते हैं कि पाइथागोरस ने कहा, आप पाइथागोरस को प्रवेश नहीं दे रहे हैं, मैं अब दूसरा ही आदमी हूँ, दोबारा मेरा जन्म हुआ है। और आप सही थे और मैं गलत था, क्योंकि मेरा पूरा दृष्टिकोण बौद्धिक था। अब वह बुद्धि से हृदय में उतर आया है। अब मैं चीज़ों को अनुभव कर सकता हूँ। देखो मेरे मित्रों, मेरे प्रेमी सज्जनों, तुम सब भी मेरी बातें अपने दिमाग से समझने की चेष्टा करते हो। कहता कुछ हूँ, तुम लोग करते कुछ हो। आध्यात्मिक जगत में, यहाँ पे सांसारिक दृष्टि में मेरा हाल ऐसा ही है। मेरी पत्नी मुझसे कुछ कहती है, कर कुछ देता हूँ, मंगवाती कुछ है, ला कुछ देता हूँ। कुछ करने को कहती है, उल्टा पुल्टा हो जाता है। ये मेरी दुनियादारी की दशा है। बड़े ही सजगता से मुझे कार्य करना पड़ता है इस दुनियादारी में। उसी प्रकार से आप सभी की दशा अध्यात्म में है। दुनियादारी तो आप सभी बड़े अच्छे ढंग से निभा पाते हो, परंतु अध्यात्म की दिशा में जब मैं कुछ आपसे कहता हूँ तो भाई मैं कुछ कहता हूँ, करते आप कुछ हो। चीज़ों को अनुभव नहीं करते, बुद्धि से समझने की चेष्टा करते हो। कोई कहता है कि मेरी फलानी बीमारी ठीक हो जाए, मैं कहता हूँ कि ये उपाय करो, ठीक हो जाओगे। कोई कहता है मेरा क्रोध ठीक नहीं होता, मैं कहता हूँ कि जी ऐसा ऐसा करो, ठीक हो जाएगा। ठीक वीक होते नहीं, क्योंकि तुम उस साधना से गुजरते नहीं। पूरी तरह से 100%, 100% अपनी ऊर्जा को लगा दो उस चीज़ में जो मैं करने को कहता हूँ। अब जैसे समझो कि मैं वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। तुम मेरे पास आए अपनी बीमारी लेकर। तुम सभी लोग दुखी आते हो मेरे पास। मुझे पता है तुम्हारे अंदर दुख है, पीड़ा है, संताप है। इसीलिए मैं तुम सबकी बातें सुनता हूँ। और जैसे ही मैं तुम सबकी बातें सुनता हूँ और जब मैं बीमारी पकड़ लेता हूँ, तो मैं तुम्हारी बीमारी के अनुसार तुमको एक समाधान देता हूँ। ऐसा समझो कि मैं डॉक्टर हूँ और तुम्हें एक गोली देता हूँ, एक उपाय देता हूँ कि तुम ऐसा करो। जब तुम उपाय को कर लेते हो तब तो तुम्हें फ़ायदा पहुँचता है, तुम्हारी ध्यान वगैरह में तरक्की होती है। परंतु जब तुम अपनी दिमाग से समझने की कोशिश करते हो ना कि मैं क्या कहता हूँ, तब तुम्हारे पल्ले बिल्कुल भी नहीं पड़ता कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, और फिर तुम रोते हो, चिल्लाते हो। यहाँ पे बहुत सी स्त्रियाँ और पुरुष हैं जो मुझे कॉल कर करके आज 6-6 महीने, साल बाद धन्यवाद देने आती हैं कि बेटा बात तुम्हारी सही थी, हमने वैसा ही किया जैसा तुमने कहा था। कोई भाई कहती हैं स्त्रियाँ, कोई पुरुष बेटा कहते हैं, कोई भाई, कोई गुरु, कोई सतगुरु, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। मकसद मेरा है कि मैं एक वैद्य हूँ, एक डॉक्टर हूँ। तुमको मैं दवाई देता हूँ,
खा लेते हो तो तुम ठीक हो जाते हो। भला मुझ में इतनी क्या ताकत, मैं तुम लोगों को क्या दे सकता हूँ। अभी कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो मुझसे दया मेहर की कामना करते हैं। अरे मेरे प्रेमी सज्जनों, इतनी दया मेहर क्या कम है जो आपको वाणी सुनने को मिल रही है। खुदा ना करे कि परमात्मा मेरी ज़ुबान बंद कर दे, तो भाई आप क्या करोगे। इससे ज़्यादा दया मेहर तो नहीं हो सकती उस परमात्मा की। तो दया मेहर की मांग ना किया करो, अपने अपने गुरु महाराज का सिमरन किया करो, और वो सिमरन का साधन करते करते नेक पाक रहा करो, अपने अपने गुरु पे विश्वास रखा करो। और मेरे द्वारा एक और विधि मैं बताता हूँ आपको, सांसों की वृद्धि, गहरी गहरे सांसें लेने की विधि बताता हूँ, उसको कर लिया करो। उसके साथ आपकी जो जो आपको आपके गुरुओं द्वारा प्रक्रियाएं बताई गई होती हैं, आपको उसमें लाभ मिलेगा, आपको उन सभी विधियों में फ़ायदा मिलेगा। आप वहीं पहुंच जाओगे जहां पे सभी संत महात्मा पहुंचते हैं। तो मेरे प्रेमी सज्जनों, मैं तुम सबको एक उपाय देता हूँ, एक विधि बताता हूँ। जब भी तुम मेरे पास कॉल पर आते हो, वीडियो के माध्यम से तो मैं विस्तार से बताने की चेष्टा करता हूँ। जो भी तुम लोगों के प्रश्न होते हो, आप लोग दुखी आते हो, और मुझे पता है कि दुख है। सच में तुम्हारी ज़िंदगियाँ बहुत बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मुझे दया भी आती है, मुझे भी थोड़ा बहुत दर्द होता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे पास आया है, कुछ आशा लेकर आया है। मैं तो उसे कुछ देता नहीं, बस एक उपाय दे देता हूँ। ऐसा नहीं तो ऐसा करो, वैसा नहीं तो वैसा करो। जब तुम सब वो कर लेते हो, तुम्हें फ़ायदा हो जाता है। भला मैं किसी को कुछ नहीं देता, और ना किसी को मेरी दया मेहर की ज़रूरत है। इतनी कम है कि भाई बोल देता हूँ। तो मैं क्या कह रहा था कि हम जब बुद्धि में आते हैं तो बुद्धि से हम किसी को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि चीज़ों को अनुभव करने की प्रेरणा मिलती है हृदय में उतरने से। इस प्रशिक्षण के पहले सिर्फ मैं बुद्धि से, मस्तिष्क से समझता था, पाइथागोरस कहता है। अब मैं भाव से, हृदय से समझता हूँ। कहने लगा कि सच अब मेरे लिए धारणा नहीं, जीवन है। ऐसे समझो, उसने पानी चख लिया। कहने लगा कि पानी पीना अब मेरे लिए कोई विचार नहीं है, कोई धारणा नहीं है कि पानी मीठा कि कड़वा, वरन मैं उसे जीवन बना चुका हूँ, मैं उसे पी चुका हूँ। कहने लगा कि सत्य अब तत्व मीमांसा नहीं रहेगा, बल्कि अस्तित्वगत अनुभव होगा। वह क्या प्रशिक्षण था जिससे वे गुजरे। वो यही पांचवी विधि थी विज्ञान भैरव तंत्र की, जो पाइथागोरस को दी गई थी मिस्र में, लेकिन विधि भारतीय है, जिससे उसकी तीसरी आंख खुली, या उसकी पिनियल ग्रंथि खुल गई। विधि क्या है, विधि को थोड़ा पढ़ते हैं। पांचवी श्वास विधि है, भ्रिकुटियों के बीच अवधान को स्थिर कर विचार को मन के सामने करो। भ्रिकुटियाँ होती हैं जो आपकी दोनों आँखों के ऊपर आईब्रोज बनी है, ये छतरियाँ सी बनी है, ये भ्रिकुटियाँ हैं। और अवधान का मतलब ध्यान। क्या कहते हैं ये सूत्र, भ्रिकुटियों के बीच अवधान को स्थिर कर विचार को मन के सामने करो, फिर सहस्त्रार तक रूप को श्वास तत्व से प्राण से भरने दो, वहाँ वह प्रकाश की तरह वर्सेगा। अब ज़रा इस विधि को समझने की चेष्टा करते हैं। यही विधि थी जो पाइथागोरस को दी गई थी। पाइथागोरस इसे लेकर यूनान वापस गए, और वे पश्चिम के समस्त रहस्यवाद के आधार बन गए। पश्चिम में आध्यात्मवाद के वे पिता हैं। ये विधि बहुत गहरी विधियों में से एक है। इसे समझने की चेष्टा करें, जिससे कि आप तीसरी आंख के स्थान को जान पाएंगे, और आप उस पर कंसंट्रेशन या अवधान को लेके जाएंगे। कंसंट्रेशन अलग है, अवधान अलग है। अवधान यानी ध्यान। तो क्या कहती है विधि, भ्रिकुटियों के बीच अवधान को स्थिर कर। आधुनिक शरीर शास्त्र कहता है, वैज्ञानिक शोध कहती है कि दो भ्रिकुटियों के बीच जो ग्रंथि है, दोनों आँखों की बाहों के बीच जो ग्रंथि है, वह शरीर की सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसका नाम पिनियल ग्रंथि है। यही तिब्बतियों की तीसरी आँख है, और यही शिव नेत्र है, तीसरा तिल है।
तंत्र के शिव का त्रिनेत्र है। दो आंखों के बीच एक तीसरी आंख भी है, लेकिन यह सक्रिय नहीं है। यह है और किसी भी समय यह सक्रिय हो सकती है। निरसंगत यह सक्रिय नहीं है। इसको चालू करने के लिए इसके संबंध में तुमको कुछ करना पड़ेगा। यह अंधी नहीं है, सिर्फ बंद पड़ी है। यह विधि तीसरी आंख को खोलने की विधि है, स्पष्ट विधि है। उसके पहले मैंने कुछ सावधानियां बताई हैं, उनको ज़रूर बरतिएगा, नहीं तो आप खुद का ही नुकसान कर लोगे। मेरा क्या जाएगा, तुम्हारा ही नुकसान है। तो विधि है, भ्रिकुटियों के बीच अवधान को स्थिर कर। आंख बंद कर लो और फिर दोनों आंखों को बंद रखते हुए भौहों के बीच में दृष्टि को स्थिर करो। अब जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ कर भी सकते हो साथ साथ में। आंख बंद कर लो, दोनों आंखों को बंद रखते हुए भौहों के बीच में दृष्टि को स्थिर करो, मानो कि दोनों आंखों से तुम देख रहे हो, और समग्र अवधान को वहीं लगा दो। जितना भी ध्यान है वहीं लगा दो, अंधेरे की तरफ ही देखते जाओ। यह विधि एकाग्र होने की सबसे सरल विधियों में से है। शरीर के किसी दूसरे भाग में इतनी आसानी से तुम अवधान को नहीं उपलब्ध हो सकते। अवधान यानी ध्यान। यह ग्रंथि अवधान को अपने में सम्माहित करने में कुशल है। यदि तुम इस पर ध्यान दोगे तो तुम्हारी दोनों आंखें तीसरी आंख में सम्मोहित हो जाएंगी। वे थिर हो जाएंगी, वे वहां से नहीं हिल सकेंगी। यदि तुम शरीर के किसी दूसरे हिस्से पर ध्यान दो तो वह कठिनाई होगी। तीसरी आंख ध्यान को पकड़ लेती है, ध्यान को खींच लेती है। ध्यान के लिए यह चुंबक का काम करती है, इसीलिए दुनिया भर की सभी विधियों में इसका समावेश किया गया है। ध्यान को प्रशिक्षित करने में यह सरलतम है, क्योंकि इसमें तुम ही चेष्टा नहीं करते, यह ग्रंथि भी तुम्हें मदद करती है। यह चुंबकीय है, तुम्हारे ध्यान को यह बलपूर्वक खींच लेती है। तंत्र के पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि ध्यान तीसरी आंख का भोजन है। यह भूखी है, जन्मों जन्मों से भूखी रही है। जब तुम इसे ध्यान देते हो यह जीवित हो उठती है। इसे भोजन मिल गया है, और जब तुम जान लोगे कि ध्यान इसका भोजन है, जान लोगे कि तुम्हारे ध्यान को यह चुंबक की तरह खींच लेती है, तब ध्यान कठिन नहीं रह जाएगा। सिर्फ सही बिंदु को जानना है। इसलिए आंख बंद कर लो और ध्यान को दोनों आंखों के बीच में घूमने दो और उस बिंदु को अनुभव करो। जब तुम उस बिंदु के करीब होगे, अचानक तुम्हारी आंखें थिर हो जाएंगी, और जब उन्हें हिलाना कठिन हो जाए तब जानो कि सही बिंदु मिल गया। पूरी जगह पे आंख बंद करके ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह अपनी आंखों को घुमाओ, और जब तुम्हें वो बिंदु मिल जाएगा तुम्हारी आंखें वहाँ स्थिर हो जाएंगी, रुक जाएंगी, हिलाना कठिन हो जाएगा, और जान लेना कि तीसरी आंख का स्थान मिल गया। भ्रिकुटियों के बीच अवधान को स्थिर कर विचार को मन के सामने करो। देखो, अगर यह अवधान प्राप्त हो जाए तो पहली बार एक अद्भुत बात तुम्हारे अनुभव में आएगी। पहली बार तुम देखोगे कि तुम्हारे विचार तुम्हारे सामने चल रहे हैं। तुम साक्षी हो जाओगे। जैसे कि सिनेमा के पर्दे पर दृश्य देखते हो, वैसे ही तुम देखोगे कि विचार आ रहे हैं और तुम साक्षी हो। एक बार तुम्हारा अवधान त्रिनेत्र केंद्र पर स्थिर हो जाए, तुम तुरंत विचारों के साक्षी हो जाओगे, गवाह हो जाओगे। आमतौर से तुम साक्षी नहीं होते, तुम विचारों के साथ तादात्म्य कर लेते हो। यदि गुस्सा है तो तुम गुस्से में हो जाते हो, गुस्सा ही हो जाते हो। यदि एक विचार चलता है तो उसके साक्षी होने के बजाय तुम विचार के साथ एक हो जाते हो, उससे तादात्म्य करके साथ साथ चलने लगते हो। तुम विचार ही बन जाते हो, विचार का रूप ले लेते हो। जब काम वासना होती है तब तुम काम वासना बन जाते हो। जब क्रोध उठता है तब क्रोध बन जाते हो।
और जब लोभ उठता है तब लोभ ही बन जाते हो। कोई भी विचार तुम्हारे साथ एकात्म हो जाता है और उसके और तुम्हारे बीच दूरी नहीं रहती। लेकिन तीसरी आंख पर स्थिर होते ही तुम एकाएक साक्षी हो जाते हो। तीसरी आंख के जरिए तुम साक्षी बनते हो। इस शिव नेत्र के द्वारा तुम विचारों को वैसे ही चलते देख सकते हो जैसे आसमान पर तैरते बादलों को, या राह पर चलते लोगों को देखते हो, या सड़क किनारे आती जाती गाड़ियों को देखते हो। जब तुम अपनी खिड़की से आकाश को या राह चलते लोगों को देखते हो तब तुम उनसे तादात्म्य नहीं करते, तब तुम अलग होते हो, मात्र देखने वाले होते हो, बिल्कुल अलग होते हो। वैसे ही अब जब क्रोध आता है तब तुम उसे एक विषय की तरह देखते हो। अब तुम ये नहीं सोचते कि मुझे क्रोध हुआ, तुम यही अनुभव करते हो कि तुम क्रोध से घिरे हो। क्रोध की एक बदली तुम्हारे चारों ओर घिर गई, और जब तुम खुद क्रोध नहीं रहे तब क्रोध नपुंसक हो जाता है, तब वह तुमको नहीं प्रभावित कर सकता। अब तुम अस्पर्शित रह जाते हो। क्रोध आता है और चला जाता है और तुम अपने में केंद्रित रहते हो। ये पांचवी विधि साक्षी तत्व को प्राप्त करने की विधि है। भ्रिकुटियों के बीच अवधान को स्थिर कर विचार को मन के सामने करो। अब अपने विचारों को देखो, विचारों का साक्षात्कार करो। फिर सहस्त्रार तक रूप को श्वास तत्व से प्राण से भरने दो, वहाँ वह प्रकाश की तरह बरसेगा। जब आपका ध्यान भ्रिकुटियों के बीच शिव नेत्र के केंद्र पर स्थिर होता है तब दो चीज़ें घटित होती हैं। एक कि तुम एकाएक उन विचारों को देखने वाले बन जाते हो, साक्षी बन जाते हो। और यही चीज़ दो ढंग से हो सकती है। एक, तुम साक्षी हो जाओ तो तुम तीसरी आंख पर थिर हो जाते हो। साक्षी हो जाओ, जो भी हो रहा हो उसके साक्षी रहो। तुम बीमार हो, शरीर में दर्द है, तुमको दुख और संताप है, जो भी हो तुम उसके साक्षी रहो। जो भी हो उससे तादात्म्य ना करो, बस साक्षी रहो, दर्शक भर रहो। जैसे तुम्हारे सिनेमा के पर्दे पर बीमारी आई, पीड़ा आई, दुख संताप आया, ऐसे देखो। और यदि साक्षित्व संभव हो जाए तो तुम तीसरे नेत्र पर स्थिर हो जाओगे। इससे उल्टा भी हो सकता है। यदि तुम तीसरी आंख पर स्थिर हो जाओ तो साक्षी हो जाओगे। ये दोनों एक ही बातें हैं। इसीलिए पहली बात, तीसरी आंख पर केंद्रित होते ही साक्षी आत्मा का उदय होगा। अब तुम अपने विचारों का सामना कर सकते हो। और दूसरी बात, और अब तुम श्वास प्रश्वास की सूक्ष्म और कोमल तरंगों को भी अनुभव कर सकते हो। अब तुम श्वसन के रूप को ही नहीं, उसके तत्व को, सार को, प्राण को भी समझ सकते हो। पहले तो ये समझने की कोशिश करें कि रूप और श्वास तत्व का क्या अर्थ है। जब तुम श्वास लेते हो तब सिर्फ वायु की ही श्वास नहीं लेते। वैज्ञानिक तो यही कहते हैं कि तुम वायु की ही सांस लेते हो, जिसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा अन्य तत्व रहते हैं। वे कहते हैं कि तुम वायु की श्वास लेते हो। लेकिन तंत्र कहता है कि हवा तो मात्र वाहन है, असली चीज़ नहीं। असल में तुम प्राण की सांस लेते हो। हवा तो माध्यम भर है, प्राण उसका सत्य है, सार है। तुम न सिर्फ हवा की बल्कि प्राण की श्वास लेते हो। आधुनिक विज्ञान अभी नहीं जान सका कि प्राण जैसी कोई वस्तु भी है, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं ने कुछ रहस्यमयी चीज़ का अनुभव तो किया है। श्वास में सिर्फ हवा ही हम नहीं लेते, ये बहुत से आधुनिक शोधकर्ताओं ने अनुभव किया है। विशेषकर एक नाम उल्लेखनीय है, वह है जर्मन मनोवैज्ञानिक विल्हेम रेक का, जिसने इसे ऑर्गेन एनर्जी या जैविक ऊर्जा का नाम दिया है। वह प्राण ही है। वह कहता है कि जब आप सांस लेते हैं तब हवा तो मात्र आधार है, पात्र है, जिसके भीतर एक रहस्यपूर्ण तत्व है जिसे ऑर्गेन या प्राण या एलेन वाइटल कह सकते हैं। लेकिन वह बहुत सूक्ष्म है।
वास्तव में वह भौतिक नहीं है, पदार्थगत नहीं है। हवा भौतिक है, पात्र भौतिक है, लेकिन उसके भीतर से कुछ सूक्ष्म अलौकिक तत्व चल रहा है। इसका प्रभाव अनुभव किया जा सकता है। जब तुम किसी प्राणवान व्यक्ति के पास होते हो तो तुम अपने भीतर किसी शक्ति को उगते देखते हो, और जब किसी बीमार के पास होते हो तो तुमको लगता है कि तुम चूसे जा रहे हो, तुम्हारे भीतर से कुछ निकाला जा रहा है। जब तुम अस्पताल जाते हो तब थके थके क्यों अनुभव करते हो? वहाँ चारों ओर से तुम चूसे जाते हो। अस्पताल का पूरा माहौल बीमार होता है और वहाँ सब किसी को अधिक प्राण की, अधिक एलेन वाइटल की ज़रूरत है। इसीलिए वहाँ जाकर अचानक तुम्हारा प्राण तुमसे बहने लगता है। जब तुम भीड़ में होते हो तो तुम घुटन महसूस क्यों करते हो? इसीलिए कि वहाँ तुम्हारा प्राण चूसा जाने लगता है। और जब तुम प्रातःकाल अकेले आकाश के नीचे या वृक्षों के बीच होते हो तब फिर अचानक तुम अपने में किसी शक्ति का, प्राण का उदय अनुभव करते हो। प्रत्येक को एक खास स्पेस की ज़रूरत है, और जब वह स्पेस नहीं मिलता है तो तुमको घुटन महसूस होती है। यही कारण है कि कोई भी मुझसे कहता है कि मैं मिलना चाहता हूँ या मैं मिलना चाहती हूँ, तो मैं हर किसी से नहीं मिलता हूँ। आज तक सिर्फ और सिर्फ मैं सिर्फ 2 दादियों से मिला हूँ। उसके अलावा जितने भी व्यक्तियों ने मुझसे कहा है मिलने को, मैं किसी से भी नहीं मिला हूँ। क्योंकि मुझे पता है कौन व्यक्ति ग्रहणशील है, कौन व्यक्ति सीधा साधा है, सात्विक है, कौन व्यक्ति अपनी ऊर्जा को, प्राण ऊर्जा को सही रखे हुए है। मुझे उसका पता है। मुझे इतना भान हो जाता है बात करने के मात्र से ही। तुम जब मुझे कॉल पर बात करते हो या मैसेज के माध्यम से भी कुछ लिखते हो, मैं समझ जाता हूँ कि तुम्हारे अंदर प्राण ऊर्जा कैसी है। जिन जिन के अंदर प्राण ऊर्जा अच्छी होती है, जैसे ही वो हेलो कहते हैं या राधा स्वामी कहते हैं, मैं पहचान जाता हूँ कि हाँ, ये व्यक्ति काबिल है, इससे बात की जा सकती है। नहीं तो मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे प्राण चूसे जा सकते हैं और मैं अपनी प्राण शक्ति ऐसे ही किसी ऐसे व्यक्तियों को नहीं गंवाना चाहता जो व्यक्ति दुनियावी इच्छाएं करते हैं, दुनियावी चाहना करते हैं। मेरा प्राण सिर्फ उनके लिए ही उपलब्ध हो जो व्यक्ति आध्यात्म में तरक्की करना चाहते हैं। तुम में से बहुतों ने देखा होगा, बहुत से स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जिन जिन ने मुझसे कॉल पर बात की है, बहुत से होंगे जो रोते रोते बात करते हैं, परंतु 15 या 20 मिनट के बाद शांति अनुभव करते हैं अपने अंदर शांति अनुभव करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो 6-6 महीने से मेरे साथ बात करते हैं। बात करते करके उनके अंतस का पूरा वातावरण ही बदल गया है। कईयों के अंदर क्रोध था, क्रोध मिट गया। कईयों के अंदर अशांति थी, अशांति आ गई। बहुत से लोगों में बदलाव हुआ होगा। जो सुन रहे हैं उन्हें पता होगा। बहुत सी दादियाँ हैं, आंटियाँ हैं, अंकल हैं, मेरी उम्र के बच्चे हैं, बूढ़े हैं। बहुत से होंगे जिनको मेरे से बात करने के बाद कुछ ना कुछ बदलाव का अनुभव हुआ होगा। और बहुत से ऐसे हैं जो मेरी इन सत्संगों को सुनकर ही, मेरी इस वाणी को सुनकर ही अच्छा अनुभव करते होंगे। परंतु उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला है जिन्होंने कॉल के माध्यम से या मेरे से निजी मिले हों, उसके माध्यम से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया हो। अभी तक सिर्फ मेरी एक पत्नी है, एक मेरा मित्र है अखिल, वो ही मेरा पूरा फ़ायदा उठा पाए हैं। हाँ, एक और याद आया, एक और मित्र है रजत। ये 3 शख्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरी प्राण ऊर्जा से पूरा फ़ायदा उठाया है, क्योंकि ये आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते थे और ये बढ़ भी रहे हैं। और आज इनकी गति ऐसी हो गई है, इनकी ऐसी स्थिति हो गई है कि ये मस्त रहते हैं, नशे में ही रहते हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी से नहीं मिलता हूँ। जो व्यक्ति मुझे कभी लगेगा कि हाँ, ये मिलने योग्य है, तो मैं उससे मिल लेता हूँ। ऐसा ही नहीं कि मैं उसे पास बुलाता हूँ, मैं खुद चलकर उसके पास जाता हूँ। पर कभी कभी पैसे की थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो जिस कारण से तब भी बहुत सी अड़चनें आती हैं। और तुम लोग कहते हो कि हम पैसा लगा देंगे, हम दे देंगे तुम्हारी टिकट का किराया, हम तुम्हारा बस खर्चा दे देंगे। इससे मुझे लेना देना नहीं है। लेना देना है मुझे तुम्हारी प्यास से। अगर तुम्हारे अंदर सच्ची परमात्मा की प्यास है तभी मैं मिल सकता हूँ,
नहीं तो मेरा तो कोई आश्रम नहीं है। मैं तो बस बोलता हूँ क्योंकि मेरे इस शरीर रूपी यंत्र से प्रयोग ले रहा है परमात्मा। ये भी नहीं पता मुझे कि क्यों ले रहा है, काहे के लिए उसने मुझे चुना। तो अगर कोई किसी को मैं मना कर दूं कि भाई नहीं मिलना है, तो वो व्यक्ति उदास ना हो, अपने अंदर थोड़ा तब्दीली करें, थोड़ा साधन करें, ताकि मेरी प्राण शक्ति ऐसे ही ना बंट जाए, ऐसे ही बेकार में ना चली जाए। अब तुम फर्ज करो तुम्हारे पास दूध है, कोई भिखारी तुम्हारे पास मांगने आया, एक लोटा लेकर आया, लोटा है गंदा, कीचड़ से भरा हुआ, तो क्या तुम उस लोटे में वो दूध डालोगे? नहीं डालोगे ना। उसी प्रकार से हर व्यक्ति ये चाहता है, हर जागृत व्यक्ति ये चाहता है कि उस व्यक्ति की जो प्राण शक्ति है वो व्यर्थ ना जाए, नाली में ही अपना दूध ना बिखेरा जाए, नाली में ही अपना अमृत ना बिखेरा जाए। सिर्फ साफ पात्र में ही उस अमृत को भरा जा सकता है। उसी प्रकार से तुम सभी अपने मनों को शुद्ध करो, मनों को शुद्ध करो, अपने मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों को शुद्ध करो। मन से अपने विचार शुद्ध करो, बोलकर अपने विचार शुद्ध करो, और कर्म तो आपके शुद्ध होंगे ही। किसी की निंदा चुगली मत किया करो, किसी की बुराई मत किया करो। क्या लेना है तुमने दूसरों से, क्या लेना है तुमने दूसरे व्यक्तियों से, मत किया करो। अगर नहीं करोगे तुम्हारे अंदर की ऊर्जा अपने आप बढ़ती जाएगी। और फालतू की बकवासबाजी में मत पड़ा करो। जहाँ 2 शब्दों का प्रयोग हो सकता है, 20 शब्द या 200 शब्दों का प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कम से कम बोलो, उतना बोलो जितना ज़रूरी है, क्योंकि मौन से ही उस परम मौन में उतरा जा सकता है, उस परम तत्व में उतरा जा सकता है। तो कोई बुरा ना माने अगर मैं किसी को मना कर देता हूँ मिलने से। और एक बात और भी है, मैं यहाँ खुद किराए के मकान पे रहता हूँ। पता नहीं मेरे मकान मालिक क्या एतराज़ करेंगे या नहीं करेंगे, वो तो वो ही जाने। अभी तक तो जितने भी मेरे पास 2-4 मेहमान आते हैं मेरी पत्नी के घर वालों की साइड से, तब तो वो मकान मालिक हमारे थोड़ा नाराज़ ही हुए थे। तब ये भी एक अलग अड़चन है, क्योंकि मेरे पास अपना कोई घर नहीं है, किराए पे रहता हूँ, अपना काम काज करता हूँ, रोज़ी रोटी परमात्मा दे देता है। तो ये भी कारण है कि मैं तुम लोगों को आने नहीं देता। सबसे बड़ा कारण एक मैंने तुम्हें बता दिया कि प्राण चूसे जाते हैं बेफालतू में, और मुझे मेरे शरीर को बचाकर रखना होता है उन लोगों के लिए जो सच में अपने भीतर जाना चाहते हैं, सच में आध्यात्म की प्यास रखते हैं, दुनियावी शक्लों पदार्थों के लिए अपने प्राणों को गंवाना नहीं चाहता। क्योंकि परमात्मा का दिया गया ये शरीर है, ऐसे ही कीचड़ में इस अमृत को फेंकता जाऊंगा, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे ख्याल से तुम लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। बात याद आती है, विल्हेम रेख ने बहुत से प्रयोग किए लेकिन उसे पागल समझा गया। विज्ञान के भी अपने अंधविश्वास हैं, और विज्ञान बहुत रूढ़िवादी होता है। विज्ञान अभी भी नहीं समझता है कि हवा से बढ़कर कुछ है, वह प्राण है। लेकिन भारत सदियों से उस पर प्रयोग कर रहा है। तुमने सुना होगा, शायद देखा भी हो, कि कोई व्यक्ति कई दिनों के लिए भूमिगत समाधि में प्रवेश कर गया, जहां हवा का कोई प्रवेश नहीं था। 1880 में मिस्र में एक आदमी 40 वर्षों के लिए समाधि में चला गया था। जिन्होंने उसे गाड़ा था वे सभी मर गए, क्योंकि वह 1920 में समाधि से बाहर आने वाला था। 1920 में किसी को भरोसा नहीं था कि वह जीवित मिलेगा, लेकिन वह जीवित था, और उसके बाद भी वह 10 वर्षों तक जीवित रहा। वह बिल्कुल पीला पड़ गया था, परंतु जीवित था, और उसको वहाँ हवा मिलने की कोई संभावना नहीं थी। डॉक्टरों ने तथा दूसरों ने उससे पूछा कि इसका रहस्य क्या है। उसने कहा, हम नहीं जानते, हम इतना ही जानते हैं कि प्राण कहीं भी प्रवेश कर सकता है, और वह है, हवा वहाँ नहीं प्रवेश कर सकती, लेकिन प्राण कर सकता है। अभी भी तुम देखते होंगे बहुत से व्यक्तियों को, अभी भी भारतवर्ष में बहुत से हैं, गूगल कर लेना, यूट्यूब कर लेना, बहुत से स्त्रियां और पुरुष ऐसे समाधि के लिए जाते हैं, ज़मीन के अंदर गड्ढा बना के जाते हैं, 10-10 दिन बाद, 12-12 दिन बाद अपने प्राण बिना हवा के लेने के वो काबिल होते हैं। तो मैं कहता हूँ, एक बार तुम जान जाओ कि श्वास के बिना भी कैसे तुम प्राण को सीधे ग्रहण कर सकते हो,
तो तुम सदियों तक के लिए भी समाधि में जा सकते हो। सांस आए ना आए फिर भी तुम जिंदा रह सकते हो। तीसरी आंख पर केंद्रित होकर तुम श्वास के सार तत्व को, श्वास को नहीं, श्वास के सार तत्व प्राण को देख सकते हो। और अगर तुम प्राण को देख सके तो तुम उस बिंदु पर पहुंच गए जहां से छलांग लग सकती है, क्रांति घटित हो सकती है। तुम शुरू शुरू में प्राणों को अनुभव करने लगोगे। बहुत से व्यक्ति हैं जिनसे मैं अभी एक जगह जाता हूँ, क्या नाम है उस जगह का, हाँ, डेरा बाबा सखी सुल्तान संत गुरुदेव सिंह जी, उनके पास जाता हूँ तो जैसे ही उसमें क्षेत्र में प्रवेश करता हूँ तो वहाँ के प्राण जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा उच्चतम ऊर्जा के प्राण हैं। एक एनर्जी है वहाँ पे, वहाँ से मुझे महसूस होता है और मैं देख भी सकता हूँ। तुम भी ऐसे महसूस कर सकते हो, परंतु कब? अगर तुम ग्रहणशील हो जाओ, अगर तुम उस बिंदु तक पहुँच गए जहाँ से छलांग लग सकती है, क्रांति घटित हो सकती है। तो मैंने एक सांसों की क्रिया बताई है, उस क्रिया के माध्यम से भी तुम्हारा शरीर शांत हो सकता है। और अभी तीसरी आंख को ढूंढा कैसे जाए वो मैंने अभी बता दिया। आंख बंद करो और आंखों को पूरे एरिया में घुमाओ, आगे पीछे ऊपर नीचे, जहाँ पे तुम्हारी आंखें रुक जाएं बस वही तुम्हारा तीसरा नेत्र है, वही स्थान है तीसरे नेत्र का। सूत्र कहता है, सहस्त्रार तक रूप को प्राण से भरने दो। सहस्जल कमल भी कहते हैं संतमत की भाषा में। तो क्या कहता है सूत्र कि जब तुमको प्राण का एहसास हो तब कल्पना करो कि तुम्हारा सिर प्राण से भर गया है। सिर्फ कल्पना करो, किसी प्रयत्न की ज़रूरत नहीं है। और मैं बताऊंगा कि कल्पना कैसे काम करती है। जब तुम त्रिनेत्र बिंदु पर स्थिर हो जाओ तब कल्पना करो और चीज़ें अपने आप ही और तुरंत घटित होने लगती हैं। अभी तुम्हारी कल्पना भी नपुंसक है, तुम कल्पना किए चले जाते हो और कुछ भी नहीं होता। बहुत से हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं कि आकर्षण का सिद्धांत, होता वोता कुछ नहीं होता, इसीलिए नहीं है क्योंकि वे सिर्फ कल्पना ही किए जाते हैं, कुछ होता नहीं। लेकिन कभी कभी अनजाने साधारण जिंदगी में भी चीज़ें घटित होती हैं। तुम अपने मित्र की सोच रहे हो और अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। तुम कहते हो कि संयोगिक था, मित्र आ गया। कभी तुम्हारी कल्पना संयोग की तरह भी काम करती है। लेकिन जब भी ऐसा हो तो याद रखने की चेष्टा करो और पूरी चीज़ का विश्लेषण करो। जब भी लगे कि तुम्हारी कल्पना सच हुई है, तुम भीतर जाओ और देखो, कहीं ना कहीं तुम्हारा अवधान तीसरे नेत्र के पास रहा होगा। दरअसल ये संयोग नहीं है, ये वैसा दिखता है क्योंकि विज्ञान का तुमको पता नहीं है, गहराई का विज्ञान तुमको पता नहीं है। अनजाने ही तुम्हारा मन त्रिनेत्र केंद्र के पास चला गया होगा और अवधान यदि तीसरी आंख पर है तो किसी घटना के सृजन के लिए उसकी कल्पना काफ़ी है। ये सूत्र कहता है कि जब तुम भ्रिकुटियों के बीच स्थिर हो और प्राण को अनुभव करते हो तब रूप को भरने दो। अब कल्पना करो कि प्राण तुम्हारे पूरे मस्तिष्क को भर रहा है, विशेषकर सहस्त्रार को जो सर्वोच्च मनस केंद्र है। उसी क्षण तुम कल्पना करो और वह भर जाएगा। कल्पना करो कि वह प्राण तुम्हारे सहस्त्रार से प्रकाश की तरह बरसेगा और वह बरसने लगेगा और उस प्रकाश की वर्षा में तुम ताज़ा हो जाओगे, तुम्हारा पुनर्जन्म हो जाएगा, तुम बिल्कुल नए हो जाओगे। आंतरिक जन्म का यही अर्थ है। देखो यहाँ दो बातें हैं। एक, तीसरी आंख पर केंद्रित होकर तुम्हारी कल्पना पुंसत्व को, शुद्धि को उपलब्ध हो जाती है। यही कारण है कि शुद्धता पर, पवित्रता पर इतना बल दिया गया है। इन साधना में उतरने के पहले शुद्ध बने, नहीं बनोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा, अपने ही हाथों अपना ही गला काटोगे, मेरा क्या जाएगा। तो शुद्ध बनना बड़ा ज़रूरी है। तंत्र के लिए शुद्धि कोई नैतिक धारणा नहीं है। शुद्धि इसीलिए अर्थपूर्ण है कि यदि तुम तीसरी आंख पर स्थिर हुए, तुम्हारा मन अशुद्ध रहा तो तुम्हारी कल्पना खतरनाक सिद्ध हो सकती है, तुम्हारे लिए भी
और दूसरों के लिए भी। यदि तुम किसी की हत्या करने की सोच रहे हो, उसका महज विचार भी मन में है, तो सिर्फ कल्पना से उस आदमी की मृत्यु घटित हो जाएगी। यही कारण है कि शुद्धता पर इतना जोर दिया जाता है। ये जितने भी तांत्रिक बने फिरते हैं, ये जितने भी ढोंग पखंड किए फिरते हैं कि हम ये करते हैं वो करते हैं, इन्होंने बड़ी मुश्किल से खींच तान कर दोनों आँखों के मध्य में उस ऊर्जा को केंद्रित किया होता है, तीसरी आँख का स्थान ढूंढ लिया होता है। एक संत की आँख और एक तांत्रिक की आँख में फ़र्क होता है। तांत्रिक की आँखें लाल जैसी दिखाई देती हैं, संत की आँख चमकती हुई मासूमियत से भरी हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि संत का आचरण शुद्ध होता है। और यही कारण है कि शुद्धता पर इतना जोर दिया जाता है। पाइथागोरस को विशेष उपवास और प्राणायाम से गुजरने को कहा गया, क्योंकि यहाँ बहुत खतरनाक भूमि से यात्री गुजरता है। जहाँ भी शक्ति है वहाँ खतरा है। यदि मन अशुद्ध है तो शक्ति मिलने पर आपके अशुद्ध विचार शक्ति पर हावी हो जाएंगे। कई बार तुमने हत्या करने की सोची है, लेकिन भाग्य से वहाँ कल्पना ने काम नहीं किया। यदि वह काम करे, यदि वह तुरंत वास्तविक हो जाए, तो वह दूसरों के लिए ही नहीं तुम्हारे लिए भी खतरनाक सिद्ध होगी। क्योंकि कितनी ही बार तुमने आत्महत्या की सोची है, अगर मन तीसरी आंख पर केंद्रित है तो आत्महत्या का विचार भी आत्महत्या बन जाएगा। उसी क्षण तुम मर जाओगे। तुमको विचार बदलने का समय भी नहीं मिलेगा, वह तुरंत घटित हो जाएगी। तुमने किसी को सम्मोहित होते हुए देखा होगा। जब कोई सम्मोहित किया जाता है, तब सम्मोहनविद जो भी कहता है, सम्मोहित व्यक्ति तुरंत उसका पालन करता है। आदेश कितना ही बेहुदा हो, तर्कहीन हो, असंभव ही क्यों ना हो, सम्मोहित व्यक्ति उसका पालन करता है। क्या होता है? ये पांचवी विधि सब सम्मोहन की जड़ में है। जब कोई सम्मोहित किया जाता है, तब उसे एक विशेष बिंदु पर, किसी प्रकार पर या दीवार पर लगे किसी चिन्ह पर या किसी भी चीज़ पर या सम्मोह की आंख पर ही अपनी दृष्टि केंद्रित करने को कहा जाता है। और जब तुम किसी खास बिंदु पर दृष्टि केंद्रित करते हो, उसके 3 मिनट के अंदर तुम्हारा आंतरिक अवधान तीसरी आंख की ओर बहने लगता है, तुम्हारे चेहरे की मुद्रा बदलने लगती है। और सम्मोहनविद जानता है कि कब तुम्हारा चेहरा बदलने लगा। एकाएक चेहरे से सारी शक्ति गायब हो जाती है, वह मृतवत हो जाता है, मानो गहरी तंद्रा में पड़ा है। जब ऐसा होता है, सम्मोह को उसका पता हो जाता है। उसका अर्थ हुआ कि तीसरी आंख अवधान को पी रही है। आपका चेहरा पीला पड़ गया है, पूरी ऊर्जा त्रिनेत्र केंद्र की ओर बह रही है। अब सम्मोहित करने वाला तुरंत जान जाता है कि जो भी कहा जाएगा वह घटित होगा। वह कहता है कि अब तुम गहरी नींद में जा रहे हो और तुम तुरंत सो जाते हो। वह कहता है अब तुम बेहोश हो रहे हो और तुम बेहोश हो जाते हो। अब कुछ भी किया जा सकता है। अब अगर वह कहे कि तुम नेपोलियन या हिटलर हो गए हो, तो तुम हो जाओगे। तुम्हारी मुद्रा बदल जाएगी। आदेश पाकर तुम्हारा अचेतन उसको वास्तविक बना देता है। अगर तुम किसी रोग से पीड़ित हो, तो रोग को हटाने का आदेश दिया जा सकता है और रोग दूर हो जाएगा। या कोई नया रोग भी पैदा किया जा सकता है। ये सम्मोहन वाली विद्याओं वाले यही तो करते हैं। परंतु बहुत से पीड़ित मेरे पास आते हैं, वो जैसे ही मुझे बताते हैं, चूँकि मेरी लिव अपने सतगुरु से जुड़ी होती है, उस शब्द और प्रकाश से जुड़ी होती है, मैं तो कुछ कहता नहीं, मैं तो कुछ करता नहीं, उसके व्यक्ति के कहने मात्र से ही उसको जो भी रोग आदि होते हैं, कोई भी शंका होती है, किसी ने तंत्र किया है, मंत्र किया है या कुछ भी किया कराया है, वो उसी वक्त टूट जाता है। ये नहीं कि मेरे कारण होता है ये, वो इसी कारण से, क्योंकि मेरा जो ख्याल है वो 24 घंटे उस शब्द और प्रकाश में रहता है, और इसीलिए मैं तुम्हारी बात सुनता भी जाता हूँ और साथ में ही मेरा जो ख्याल है वो शब्द और प्रकाश में भी रहता है। उसमें रहते हुए तुम जो कहते हो, तुम्हारे जो रोग हैं, पीड़ाएं हैं, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, मिट जाती हैं। और भी सम्मोहन विद्या वाले क्या कर सकते हैं? सड़क पर से कंकड़ उठाकर अगर सम्मोहनविद तुम्हारी हथेली पर रख दे,
और कहे कि ये अंगारा, तो तुम तेज़ गर्मी महसूस करोगे और तुम्हारी हथेली जल जाएगी। मानसिक तल पर नहीं, वास्तव में ही, वास्तव में तुम्हारी चमड़ी जल जाएगी और तुमको जलन महसूस होगी। क्या होता है? अंगारा नहीं, बस एक मामूली कंकड़ है, वह भी ठंडा, फिर भी जलना कैसे संभव होता है? तुम तीसरी आंख पर केंद्रित हो और सम्मोहनविद तुमको सुझाव देता है और वह सुझाव वास्तविक हो जाता है। यदि सम्मोहनविद कहे कि अब तुम मर गए, तो तुम तुरंत मर जाओगे। तुम्हारी हृदय गति रुक जाएगी, रुक ही जाएगी। ये होता है त्रिनेत्र के चलते। त्रिनेत्र के लिए कल्पना और वास्तविकता जो चीज़ें नहीं है, दो चीज़ें हैं ही नहीं। कल्पना ही तथ्य है। कल्पना करें और वैसा हो जाएगा। स्वप्न और यथार्थ में फासला नहीं है। स्वप्न देखो और वह सच हो जाएगा। यही कारण है कि शंकर ने कहा कि यह संसार परमात्मा के स्वप्न के सिवाय और कुछ नहीं है। ये परमात्मा की माया है। ये इसीलिए कि परमात्मा तीसरी आंख में बसता है, सदा सनातन से। इसीलिए परमात्मा जो स्वप्न देखता है वह सच हो जाता है। और यदि तुम भी तीसरी आंख में थिर हो जाओ तो तुम्हारे स्वप्न भी सच होने लगेंगे। सारीपुत्र बुद्ध के पास आया, उसने गहरा ध्यान किया, तब बहुत चीज़ें घटित होने लगी, बहुत तरह के दृश्य उसे दिखाई देने लगे। जो भी ध्यान की गहराई में जाता है उसे ये सब दिखाई देने लगता है। स्वर्ग, नरक, देवता, दानव सब उसे दिखाई देने लगे और वे ऐसे वास्तविक थे कि वे सारीपुत्र बुद्ध के पास दौड़ गया और बोला कि ऐसे ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं। बुद्ध ने कहा वे कुछ नहीं है, मात्र स्वप्न है। लेकिन सारीपुत्र ने कहा कि वे इतने वास्तविक हैं कि मैं कैसे कहूँ स्वप्न। जब एक फूल दिखाई पड़ता है, वह फूल किसी भी फूल से अधिक वास्तविक मालूम पड़ता है। उसमें सुगंध है, उसे मैं छू सकता हूँ। अभी जो मैं आपको देखता हूँ वह उतना वास्तविक नहीं है। आप जितना वास्तविक मेरे सामने हैं, वह फूल उससे अधिक वास्तविक है। इसीलिए कैसे मैं भेद करूँ कि कौन सच है और कौन स्वप्न? बुद्ध ने कहा, अब चूंकि तुम तीसरी आंख में केंद्रित हो, इसीलिए स्वप्न और यथार्थ एक हो गए हैं। जो भी स्वप्न तुम देखोगे सच हो जाएगा और इससे ठीक उल्टा भी घटित हो सकता है। जो त्रिनेत्र पर स्थिर हो गया उसके लिए स्वप्न यथार्थ हो जाएगा और यथार्थ स्वप्न हो जाएगा। क्योंकि जब तुम्हारा सपना सच हो जाता है तब तुम जानते हो कि सपना और यथार्थ में बुनियादी भेद नहीं है। इसीलिए जब शंकर कहते हैं कि सब संसार माया है, परमात्मा का सपना है, तब यह कोई सैद्धांतिक प्रस्तावना या कोई मीमांसक वक्तव्य नहीं है। वह उस व्यक्ति का आंतरिक अनुभव है जो शिव नेत्र में स्थिर हो गया है। अतः जब तुम तीसरे नेत्र पर केंद्रित हो जाओ तब कल्पना करो कि सहस्त्रार से प्राण बरस रहा है, जैसे कि तुम किसी वृक्ष के नीचे बैठे हो और फूल बरस रहे हैं, या तुम आकाश के नीचे बैठे हो और कोई बदली बरसने लगी, या सुबह तुम बैठे हो और सूरज उग रहा है और उसकी किरणें बरसने लगी हैं। कल्पना करो और तुरंत तुम्हारे सहस्त्रार से प्रकाश की वर्षा होने लगेगी। ये वर्षा मनुष्य को पुनर्निर्मित करती है, उसको नया जन्म दे जाती है, तब उसका पुनर्जन्म हो जाता है। प्यारे प्रेमी सत्संगियों, यही तीसरे जो नेत्र है उसको खोलने की विधि है। मैंने सब जो बताया जा सकता है आपको बता दिया। अब मैं अंत में, इस विधि के अंत में एक संकल्प करने वाला हूँ। अपनी तीसरी आंख पर ध्यान करके मैं संकल्प करता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस विधि को सुन रहा है, मेरे मुख से जिन जिन व्यक्तियों ने, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बच्चा, बूढ़ा, बड़ा, छोटा, जिन जिन व्यक्तियों ने भी मेरी इस बात को सुना है, अगर कोई भी व्यक्ति इस तीसरी आंख का प्रयोग करके कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश करेगा तो उससे किसी और का नष्ट नहीं होगा, कुछ भी तुम्हारा ही नष्ट हो जाएगा, जो भी इस तीसरी आंख का दुरुपयोग करने की कोशिश करेगा। ये मैं संकल्प करता हूँ और अब तुम सब ध्यान से रहना। कोई भी व्यक्ति जो इस दुरुपयोग करना शुरू करेगा इस तीसरी आंख का, उसका अपना खुद का ही विनाश होगा
और फिर मत मुझे बोलना कि मनदीप भाई या मनदीप बेटा ऐसा हमारे साथ हो गया। तो ख्याल रहे, विचारों का शुद्ध होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और तुम सब जानते हो कि जो व्यक्ति अभी तुम्हें उपदेश कर रहा है ये किस तल से बात कर रहा है। जिस तल से ये व्यक्ति बात कर रहा है, तुम लोगों को उपदेश कर रहा है, उसी तल से संकल्प किया गया है। तुम लोगों में से किसी ने भी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, क्षति पहुंचाने की कोशिश की, वो क्षति किसी को पहुंचेगी नहीं, तुमको ही पहुंचेगी। ये मैंने आपको तीसरी आंख का बिंदु सिर्फ इसीलिए बताया है ताकि तुम लोग अध्यात्म में आगे बढ़ सको, जो जो चीज़ें तुम्हारे अंदर कमियां हैं उसको मिटा सको, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस दुनिया में फेरबदल कर सको। दुरुपयोग किया तो मरोगे, अच्छा प्रयोग किया तो भाई कोई आपत्ति नहीं है। बस मैं यही अंत में कहना चाहूँगा, अगर फिर भी मुझे ऐसे लगा कि तुमने किसी को क्षति पहुँचाने की कोशिश की तो वो मुझे पता लग जाएगा, और अगर मुझे पता लग गया तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा, उसी दिन और उसी वक्त डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये विधि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी है। और ख़तरा यही था कि भाई कि तुम किसी का नुकसान ना पहुंचा दो, पर हम तुम किसी का नुकसान पहुंचा भी नहीं सकते। यह है तीसरी नेत्र का विज्ञान, तीसरी आंख को खोलने का विज्ञान विधि। सभी जो मुझे सुन रहे हैं सभी इसका प्रयोग करें, चौकड़ी मारकर आंख बंद करके अपने ध्यान में उतर जाएं और अपनी उस परमात्मा तक हर कोई व्यक्ति पहुंच जाए। नेक पाक रहें, शुद्ध रहें, अच्छे कर्म करें, अपने गुरु पर पूरा विश्वास रखें, प्रेम प्यार से रहें और सांस क्रिया करते रहें। जो मैं अक्सर बताया करता हूँ, नाक से सांस लेनी होती है, मुंह से छोड़नी है। नाक से सांस लेनी है, मुंह से छोड़नी है। ऐसे करते 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 आधा पौना घंटा करते जाएं। एक सांस ली, दो सांस ली, 500, 600, 1000, 2000, जैसे ही रुक जाएं तो उसके बाद चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। अपने आप ही तुम्हारा ध्यान तीसरे नेत्र पर चला जाएगा। तुम शांत हो जाओगे, मौन हो जाओगे, अपने ही भीतर उतार दिए जाओगे। प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं कर सकती इस विधि को, जिनको सांस की दिक्कत है वो नहीं कर सकते, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है वो नहीं कर सकते। उसके अलावा हर कोई कर सकता है। शरीर में कंपन महसूस हो, चिंता नहीं लेनी है। मरने का डर लगे तब भी चिंता नहीं लेनी है। ये सब चीज़ें होती ही हैं। कोई समझता है कि हम पागल हैं, हमारा दिमाग काम नहीं करता, मानसिक दिक्कत है, या किसी को नींद ना आती हो, वो भी इस प्रक्रिया का उपयोग ले सकते हो। और एक और प्रक्रिया है भजन सिमरन की, जो आपको आपके सद्गुरुओं द्वारा बताई गई हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना ताकि एकाग्रता प्राप्त हो, और भजन है शब्द धुन को सुनना और प्रकाश को देखना। सिमरन करते समय आप लोग अपने सद्गुरु का ध्यान करें ताकि एकाग्रता प्राप्त हो, परंतु जब शब्द धुन या प्रकाश को देखें तो उस वक्त किसी भी सद्गुरु का ध्यान नहीं करना है, बस अपने अंदर ही अंदर लीन हो जाना है। सिमरन करते वक्त अपनी तीसरी आंख के स्थान को कैसे ढूंढना है, अपने गुरु की स्वरूप को कहाँ टिकाना है, वो मैंने अभी आपको बता दिया। कैसे ढूंढना है, कैसे उस पर ध्यान लेके जाना है। ध्यान चला जाएगा, प्रकाश आ जाएगा, प्रकाश आ जाएगा तो तुम अपने आप ही अपने भीतर गिरा दिए जाओगे, उस परमात्मा के पास पहुंचा दिए जाओगे। ये वो शुरुआत है, ये वो केंद्र है जिस केंद्र के माध्यम से तुम उस परमात्मा तक चलने की, पहुंचने की यात्रा को चल सकते हो, पहुंच सकते हो। प्यारी साथ संगत जी, आज का सत्संग यही समाप्त होता है। अगर किसी मेरे मित्र या भाई बंधु का कोई प्रश्न है तो कृपया पुरानी वीडियोस को अवश्य सुनें, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पे आप जी प्रश्न पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं, परंतु उससे पहले प्रार्थना है पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनें। पुरानी को सुन लोगे, आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे, उन्हीं का ही आनंद लें। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आप जी को कुछ सीखने को मिला है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो राधा स्वामी, या वो बता सकते हो जो आपको सीखने को मिला। अन्यथा अगर कुछ सीखने को नहीं मिला तो डिसलाइक अवश्य करें। शेयर कर सकते हो उन सत्संगियों को जो बड़े प्रेमी हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वीडियो को, उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को अगर रोज़ाना नए नए सत्संग सुनना चाहते हो। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। अगर कभी ये सत्संग ना डले इतने वक्त में तो शाम का इंतज़ार करें। शाम तक भी ना डले तो आप पुरानी वीडियोस ही सुने, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप वीडियोस का प्रयोग कर सकते हो अपने प्रश्नों के जवाब के लिए,
आप अपनी वहमों भ्रमों और शंकाओं को दूर करने के लिए प्रयोग कर सकते हो। ध्यान में उतरने के लिए आप लोग प्रयोग कर सकते हो। जैसा मर्जी चाहें आप प्रयोग में ले सकते हो। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंत में मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।